नाज़रीन, मैं हूं निसार अली खान और आप देख रहे हैं सच न्यूज़ नेटवर्क और यूट्यूब चैनल अटक प्लस। इस वक्त मैं इंटरनेशनल इस्लामिक स्कूल सिस्टम हजरों में मौजूद हूं और आज यहां पर PTM यानी पेरेंट टीचर्स मीटिंग का इनेकाद किया जा रहा है और आज हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ का माहौल कैसा है और पेरेंट्स से पूछते हैं कि वो इस स्कूल से कितना मुतमईन है और उनके बच्चे यहाँ पर तालीम किस तरह हासिल कर रहे हैं, क्या वो अपने बच्चों की तालीम से मुतमईन है। तो आइए चलते हैं पेरेंट्स की तरफ। जी नाज़रीन, इस वक्त एक बच्चे की वालदा मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं ये इंटरनेशनल इस्लामिक स्कूल सिस्टम हजरों के बारे में क्या कहती है। जी मैडम। मेरे बच्चे तकरीबन 6 साल से इधर स्कूल में पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा मुझे रिजल्ट मिल रहा है, बहुत अच्छा हमेशा से इनका रिजल्ट ऐसा मिला है कि मैं हमेशा से प्रेफर करती हूँ, हर बंदे को कहती हूँ कि आप इस स्कूल में बच्चों का एडमिशन करवाएं, आप लोग विजिट करें, आपको खुद बाकी स्कूल्स में और इसमें डिफरेंस नज़र आएगा। हमेशा से मतलब हर चीज़ में एक्टिविटीज़ जो हैं और बाकी जो भी एजुकेशन के हवाले से होती है, हर चीज़ में इनका स्कूल जो इनका स्टैंडर्ड हमेशा टॉप पे मुझे मिलता है। इस वजह से मैं हमेशा सेटिस्फाइड रही हूँ और मैं प्रेफर करूँगी कि मैं मतलब अपने थर्ड बच्चे को भी इधर ही एडमिशन कराऊँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिसेस कौकब परवेज़ है और मैं ये हमारा इस 6ठा साल है और मैं बतौर प्रिंसिपल यहाँ पर इंटरनेशनल इस्लामिक स्कूल सिस्टम में काम कर रही हूँ। हम PTM के हवाले से निसार भाई बात करना चाह रहे थे, तो हमारा सिस्टम जो है वो बाकी सिस्टम से बहुत डिफरेंट है। बहुत ज़्यादा हम बच्चों पर तवज्जो देते हैं, 21वीं सदी की तमाम मेथोडोलॉजीज़ हम यूज़ करते हैं। तो निसार भाई से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इतना ओपन कोई भी हेड नहीं होती कि वो अपने जो गेस्ट्स होते हैं उनको ओपन कहे कि आप किसी से भी बात कर लें। पेरेंट टीचर मीटिंग पे माशाल्लाह हमारा तकरीबन 500 बच्चा है, उनके पेरेंट्स जो हैं वो आज सब आए हुए हैं। तो इनसे मेरी दरख्वास्त है कि मुझसे पूछने की बजाय ये अगर किसी भी पेरेंट से बात कर लें तो वो बहुत बेहतर होगा। वो आपको एक ट्रू पिक्चर देंगे कि हमारे स्कूल का सिस्टम कैसा है। जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं वो आपको एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी राय देंगे कि स्कूल किस तरह से चल रहा है, या वो स्कूल से सेटिस्फाइड है या नहीं है। ये मेरी बच्ची यहाँ पढ़ रही है माशाअल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम कौकब साहब की बड़ी मेहनत है, बच्चे यहाँ बहुत अच्छी तालीम जारी दे रहे हैं, जो अल्लाह ताला ना कामयाब करे। और बाकी बच्चे भी बहुत माशाअल्लाह बड़ा इजाफा हो गया है स्कूल में। तो वाक़ईन मुतमईन है अपने बच्चों पे और बड़ी मेहनत और सहादा करा रहे हैं स्कूल में। और मेरी बच्ची भी अल्हम्दुलिल्लाह लैक हो गई है। दुआ है कि अल्लाह ताला सबके बच्चों को लैक और हिदायत करे। मेरे साथ एक वालिद मौजूद हैं जो कि खुद भी एक टीचर हैं, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। तो इस वक्त ये यहाँ पर मौजूद हैं, इनके बच्चे यहाँ पर ज़ेर तालीम इनसे पूछते हैं कि यहाँ इस स्कूल का म्यार तालीम कैसा है और क्या ये बच्चों की तालीम से मुतमईन है। जी ऐसा स्कूल के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था कि यहाँ का म्यार तालीम कैसा है, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन हूँ। इस साल से बिना पे बच्चों को यहाँ दाखिल किया तो बहुत मुतमईन है बाकी स्कूलों की बनिस्बत। यहाँ पे बच्चों पे बोझ कम है, बच्चों को बहुत बेहतरीन अंदाज से तालीम दी जाती है, बच्चे उकताते नहीं हैं। तालीम में बेहतरीन बात यही है कि बच्चे घबराए नहीं, बच्चे रोज़ाना खुशी से तालीम के लिए आएँ, रोज़ाना स्कूल में आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारे बच्चे मुतमईन हैं, हम भी मुतमईन हैं। और उससे बढ़कर ज़्यादा जो मुझे खुशी इस बात की है कि यहाँ पे ट्यूशन की ज़रूरत नहीं महसूस होती कि बच्चे को स्कूल से छुट्टी करके जाए फिर दूसरी जगह ट्यूशन के लिए भेजना पड़े। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये ज़रूरत महसूस नहीं की। एज अ पेरेंट आपको पता है आप अपने बच्चों के लिए हमेशा कोशिश करते हैं कि उनको बेस्ट स्टडीज़ प्रोवाइड की जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे शुरू से जब से IAS स्टार्ट हुआ शुरू से पढ़े। मेरा बेटा इस टाइम grade 5 में है और अल्हम्दुलिल्लाह यहीं के बेस है उसकी। मैंने सारे स्कूल्स का यहाँ पिंडी से शिफ्ट होने के बाद सारे स्कूल्स का विजिट किया। मैं खुद उस टाइम तक लाइट स्कूल में जाती थी, लेकिन उसके बावजूद मैंने अपने बेटे के लिए यही स्कूल प्रेफर किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेटिस्फाइड हूँ। मेरे बेटे के साथ साथ मेरी बेटी भी यही पढ़ती है। जी नाज़रीन, अक्सर ऐसा होता है कि यहाँ पर जो स्टाफ होता है, टीचिंग स्टाफ होता है, उनके बच्चे किसी और अच्छे स्कूल में पढ़ रहे होते हैं और खुद टीचिंग कहीं और करा रही होती हैं। लेकिन बड़ी खुशआइंद बात है कि मैडम सिद्रा यहाँ पर वाइस प्रिंसिपल है और उनके बच्चे यहाँ से तालीम हासिल कर रहे हैं। ये यहाँ पर मौजूद है बतौर वालदा अपने बच्चे की क्लास टीचर से मिल रही हैं और यहाँ पर इनसे मीटिंग कर रही हैं। इस वक्त मेरे साथ इंटरनेशनल इस्लामिक स्कूल सिस्टम हजरों की वाइस प्रिंसिपल मैडम सिद्रा मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं ये कैसा तालीमी माहौल फराहम कर रही हैं। जी मैडम, क्या कहना चाहिए? मेरी कोशिश ये है
کہ اس علاقے میں بچوں کو وہ تعلیمی معیار میسر کیا جائے جو پنڈی، اسلام آباد اور بڑے بڑے شہروں میں دیا جاتا ہے. یہ ایسا علاقہ ہے جہاں پہ پیسے کی کمی نہیں ہے، اویئرنیس کی کمی ہے. یہاں لوگوں کے پاس صحت کی سہولتیں، تعلیم کی سہولتیں اس طرح سے اویلیبل نہیں ہے جیسے ہونی چاہیے، جو ان کا رائٹ ہے. یہ تعلیم جو ہے ہر بچے کا بیسک رائٹ ہے. اگر آپ بچے کو اس کا رائٹ نہیں دے رہے تو آپ اس کو کروڑوں کی جائیداد دے دیں، کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کو سنبھالنے کے لیے وہ ایک پڑھا لکھا منشی رکھے گا، تو آپ اس بچے کو اس قابل بنا دیں کہ وہ بچہ خود اپنی ہر چیز کی لوک آفٹر کر سکے. تو ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم بچوں میں اتنا کانفیڈنس پیدا کریں، بچوں کو اتنا سکھائیں کہ وہ خود اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکے. دوسرا ہمارے اسکول میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی بچہ ٹیوشن نہ پڑھے. ٹیوشن کے بغیر وہ خود انڈیپینڈنٹلی اتنا کام کر سکے کہ جو وہ اسکول پڑھ کے جاتے ہیں وہ اپنا کام خود پرفارم کرے، پریکٹیکلی چیزوں کو کرے. اور ان سب چیزوں کے لیے الحمدللہ ہم اپنے اسکول میں ساری چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں. ہم پیرنٹس کو اس کے لیے ڈسٹرب نہیں کرتے کہ یہ ایکٹیویٹیز کے لیے کچھ بھیجیں یا یہ چاہیے وہ چاہیے، آئے دن جو ڈیز ہیں یہ سیلیبریٹ ہو. نہیں، جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں وہ ہم اپنے اور پہ کرتے ہیں. اور باقی جو چیزیں آپ کو نظر آئیں گی اسکول میں، آپ دیکھیں گے وہ پروجیکٹس ٹیچرس کے ساتھ مل کے الحمدللہ بچے خود پورے کرتے ہیں. ارے میڈم، آپ نے کہا کہ ہم راولپنڈی اسلام آباد کی اسکولوں کی معیار کی جو ہے یہاں پر تعلیم دے رہے ہیں، تو اس حوالے سے پھر تو فیسیں بھی بہت زیادہ ہوں گی. نہیں بھائی، فیسز بالکل اس حساب سے نہیں ہے. آپ سٹی، بیکن، روٹس ان سسٹمز میں چلے جائیں تو وہاں فیسز بہت زیادہ ہائی ہیں. الحمدللہ ہماری فیس اس حساب سے بالکل بھی نہیں ہے. یہاں پہ جو عام اسکولز ہیں انہی کے ساتھ کی فیس ہے، کیونکہ ہمیں آئیڈیا ہے یہاں پر ہمارے پاس اسکول میں ایک رکشا چلانے والے کا بچہ بھی ہے، ہم اسے بھی فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. اور ہائی فائی گھروں سے آنے والے بچے بھی ہم ان کو بھی فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. تو میڈم یہ بتائیے، آپ کے آج پیرنٹس ٹیچرز میٹنگز کا انعقاد ہو رہا ہے، تو والدین آپ سے مل کر مطمئن ہیں؟ الحمدللہ مطمئن ہے. اور آپ کو پتہ ہے جہاں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ڈفرینٹ ویوز رکھتے ہیں، لیکن ایسا ہے کہ موسٹلی پیرنٹس بہت سیٹسفائڈ ہیں. ٹیچرس کی تعلیم پہ ہم کمپرومائز نہیں کرتے. سب کے پاس بی ایڈ کی ڈگریز، بی اے، ایم اے، مطلب بی اے سمپل بی اے کسی کا بھی نہیں ہے. بی ایس سی آنرس کی ٹیچرز ہیں، ایم بی اے والی ٹیچرز ہیں، ایم اے انگلش ٹیچرز ہیں، ماسٹر سے کم ٹیچرز ہیں. اور ٹیچرس کی سلیکشن ہم بہت سوچ سمجھ کے اور بہت دیکھ بھال کی. دور حاضر کی جدید تعلیم تو اپنے اسٹوڈنٹس کو دے رہے ہیں، تو اسلامی تعلیم کے حوالے سے آپ کے پاس کیا طریقہ کار ہے؟ بچوں کو اسلامی تعلیم یہاں پر دی جا رہی جی ہے؟ بھائی بالکل، الحمدللہ اسلامی تعلیم دی جاتی ہے. ہم ریسیپشن جو سب سے چھوٹا لیول ہے اس سے ہی بچوں کو دعائیں، کلمے، یہ سب چیزیں سکھانا شروع کر دیتے ہیں. عربک جو ہے وہ پہلے کرونا سے پہلے تو ایز اے سبجیکٹ ہم لوگ پڑھا رہے تھے. ابھی یہاں پر بچوں کا وہ ایکسنٹ نہیں بن پاتا، اس وجہ سے ہم نے قاری صاحب کو ہائر کیا ہوا ہے. قاری صاحب آتے ہیں، باقاعدہ بچوں کو پڑھاتے ہیں، بچوں کو ٹیچرس خود دیتی ہیں. ناظرہ ایز اے سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے. جی تھینک یو میم، تھینک یو. کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ ہانیہ نور. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اسکول کیسا ہے یہ؟ جی اچھا. ٹیچرز کیسی ہیں؟ اچھی ہیں. تو آپ مطمئن